आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि प्रदेश में समायोजन 3.0 की प्रक्रिया हुई है, इसको लेकर के विभिन्न जनपदों में शिक्षकों की ओर से रोष प्रकट किया गया, क्योंकि समायोजन 3.0 में मानक का प्रयोग नहीं किया गया, यानी कि गलत तरीके से समायोजन हुए हैं। कहीं पर वरिष्ठ का तो कहीं पर कनिष्ठ का, और कहीं पर लिस्ट ही जारी नहीं की गई। इस वजह से शिक्षकों में असंतोष है और इसी कारण से ये मामला भी जो है हाई कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है और हाई कोर्ट में विभिन्न जिलों से याचिकाएं डली हुई है और उन पर सुनवाई हो रही है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे विभिन्न जनपदों पर से, जहां पर समायोजन को लेकर के बड़ी अपडेट निकल करके आई है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, परिषदीय शिक्षकों ने प्रयागराज लखनऊ में दायर की याचिकाएं। तो प्रयागराज में भी याचिकाएं दाखिल हुई हैं और लखनऊ में भी। मनमाने समायोजन के खिलाफ पहुंचे कोर्ट, सचिव ने मांगी रिपोर्ट। परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में मनमाने समायोजन के खिलाफ शिक्षकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। विभिन्न जिलों में शिक्षकों की ओर से प्रयागराज और लखनऊ बेंच में दाखिल याचिकाओं में तीसरे चरण के समायोजन नियमों की अनदेखी को आधार बनाया गया। कुछ जिलों में शिक्षा में तो शिक्षक मानते हुए समायोजन कर दिया गया, जिसके खिलाफ शिक्षकों में आक्रोश है। पिछले साल जून में पहले चरण के समायोजन विभिन्न जिलों के तमाम स्कूल एकल हो गए थे। उसके बाद अगस्त में दूसरे चरण का समायोजन तो हुआ, लेकिन विसंगतियां दूर नहीं हो सकी। दिसंबर अंत में तीसरे चरण के समायोजन में भी शिक्षकों से विकल्प नहीं लिया गया और मनमाने तरीके से कुछ जिलों में वरिष्ठ तो कुछ में कनिष्ठ शिक्षकों को दूसरे जिलों में भेज दिया गया। कुछ जिलों में प्राथमिक स्कूलों के प्रधान अध्यापकों को उच्च प्राथमिक स्कूल में सहायक अध्यापक बना दिया गया, जबकि एक से दूसरे स्तर के विद्यालय में भेजने पर टीईटी को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल याचिका में पिछली सुनवाई के बाद सरकार जवाब दाखिल करने को कहा गया है। इस मामले की सुनवाई मंगलवार को फिर होनी है। एक गलती सुधारने में और बड़ी भूल कर बैठे अफसर। पहले चरण के समायोजन में कई गलती सुधारने में बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने और बड़ी गलती कर दी है। जून 25 में समायोजन के दौरान बड़ी संख्या में स्कूल एकल हो गई थी। उसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका हुई, तो अफसरों ने समायोजन रद्द करते हुए शिक्षकों को वापस मुद्दा भेजना शुरू कर दिया। इसके खिलाफ भी कुछ शिक्षकों ने याचिका कर दी। मामला बिगड़ता देख अफसरों ने हाईकोर्ट के नवंबर 25 आदेश के अनुपालन में तीसरे चरण समायोजन के आदेश जारी कर दिया। आरोप है कि तीसरे चरण में सारे नियम दरकिनार करते हुए अलग अलग जिलों में बेसिक अधिकारियों ने मनमाने आदेश जारी कर दिए। तो 75 जिलों में समायोजन कहीं नियम का पालन नहीं हुआ है। वहीं बेसिक परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने मंडलीय सहायक बेसिक शिक्षक निशुल्क से समायोजन रिपोर्ट तलब की है। यूडाइस पोर्टल उपलब्ध छात्र संख्या आधार पर मानक से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय चिन्हित कर शिक्षक विहीन एकल शिक्षक वाले विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था करने निर्देश 14 नवंबर को दिए गए थे। 26 दिसंबर को समीक्षा में अपर सचिव पार्थसारथी सहन शर्मा ने समाज प्रकृति अप्रसन्नता व्यक्त की थी। वहीं लखनऊ से अपडेट देखें, शिक्षकों के समायोजन पर 37 शिकायत है। सीडीओ की अध्यक्षता वाली कमेटी कर रही है शिकायतों पर जांच। प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के समायोजन में भारी अनियमितता के आरोपों की जांच सीडीओ की अध्यक्षता वाली कमेटी कर रही है। अब तक कमेटी के पास करीब 37 सदस्य शिकायतें आ चुकी हैं। आरोप है कि कैंसर, लकवा, रोहित सिंह को काफ़ी दूर तैनाती दे दी गई है। बीएसए कारण में तो दर्जनों शिक्षकों ने शिकायतें दर्ज कराई हैं। प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के समायोजन में हुई भारी अनियमितता को शासन और डीएम विशाख जी ने संज्ञान लिया था, जिसके बाद जाँच कमेटी गठित हुई। डीएम ने इस कमेटी में सीडीओ अजय जैन, एडीएम सिविल सप्लाई और बीएसए को शामिल किया। इस कमेटी का कार्य शिकायतों की जांच करने के नियम विरुद्ध हुए समायोजन सुधार करना है। शिक्षकों ने आपत्ति है कि समायोजन करते समय नियमों का ध्यान नहीं रखा गया। नियम था कि शिक्षकों जगह खाली में पड़ोसी जोन के किसी स्कूल में समायोजित किया जाता है। यदि जगह नहीं है तो नज़दीकी जोन में करने का नियम था। शिक्षकों के इस लिहाज से जोन फर्स्ट वाले टीचरों को जगह न मिलने पर 2 में समायोजन किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जोन फर्स्ट वाले शिक्षकों को जोन 4 में कर दिया गया, नहीं उनके घर से दूरी 40 किलोमीटर तक हो गई। इसमें शिक्षक के अलावा संबंधित स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ेगा। बीएसए ने यूडाई पोर्टल की मदद से मंगलौर नगर और ग्रामीण क्षेत्र के बंद एकल स्कूल में 170 शिक्षकों ने समायोजन किया था। बीएसए कार्यालय में 5 दर्जन प्रधान अध्यापकों, शिक्षकों और शिक्षकों ने आपत्ति के प्रत्यावेदन में समायोजन में कमियों का आरोप लगाया है। तो अब देखना होगा यहाँ पर क्या होता है। वहीं हरदोई जनपद से भी अपडेट है। यहाँ पर भी समायोजन में मनमानी का आरोप। बीएसए बोले कोई त्रुटि मिली तो होगा सुधार, कितने शिक्षकों ने ज्वाइन किया, मांगा ब्यौरा। हरदोई बीएसए विभाग ने 319 शिक्षकों का हाल ही में समायोजन किया है। इस पर जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने मनमानी आरोप लगाए हैं। वहीं बीएसए ने दावा किया कि समायोजन प्रक्रिया नियमानुसार हुई है। यदि किन्हीं कारणों कोई त्रुटि मिली है तो सुधार कराया जाएगा। शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष योगेश त्यागी कहना है कि हाल ही में जो समायोजन किया गया उसमें भारी कमियां हैं। शिक्षकों को इससे काफ़ी परेशानी होगी, इसलिए शिक्षकों को कहा गया है कि मनमाने तरीके से किए गए समायोजन पर वह कार्यभार ग्रहण न करें। उन्होंने बताया कि समस्या को लेकर जिला विशिष्ट अधिकारी को शिकायत पत्र दे दिया गया। जांच कराकर सुधार कराने की मांग की गई। यदि सुनवाई नहीं हुई तो हर स्तर के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे।
शिक्षकों को उत्पीड़ित नहीं होने देंगे। वहीं बीएसए डॉक्टर अजीत सिंह का कहना है कि समायोजन पूरी पारदर्शिता से किए गए हैं। जन्म तिथि की समानता की वजह से कुछ जगह खामी सामने आई है। इस पर 2-3 खंड शिक्षा एवं कारण बता नोटिस जारी किया गया, उनका जवाब आने का इंतजार है। उन्होंने कहा कहीं पर समाज में कोई समस्या मिलेगी तो नियमानुसार निस्तारण करेंगे। बीएसए ने बताया कि सभी 19 बीईओ को पद भेजकर निश्चित किया गया है कि तत्काल बताएं कि उनके ब्लॉक में कितने समाज शिक्षकों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। तो ये समस्याएं आ रही हैं विभिन्न जनपदों से। तो साथियों, आपके जनपद में क्या स्थिति है, आप भी जरूर कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ विभाग से संबंधित और भी अन्य अपडेट के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल सच्चे वाक पर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।